स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है काफ़ी लेट हो जाने की वजह से हम ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि फर्स्ट न्यूज़ झारखंड के जो सीएम है उनके बारे में है। तो उनकी लोकेशन के पर्सपेक्टिव से बताया गया है। अर्लियर फेज के अंदर उनका लोकेशन है वो मिसिंग था, प्रेजेंट समय में लोकेशन के अंदर में वो पाए गए हैं। रांची के अंदर उनका जो प्रेजेंस है वो शो हुआ है। तो ये हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि ईडी के द्वारा ही इनको सम्मन किया गया था एक लैंड फ्रॉड केस के रिगार्डिंग में। कल भी हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर काफ़ी डिटेल से ईडी के बारे में डिस्कस किया है कि 1957 से पहले एनफोर्समेंट यूनिट के रूप से इसका नाम हुआ करता था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया है और गवर्नमेंट के द्वारा जो 2018 के समय एक कानून बनाया गया था इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के रिगार्डिंग में, तो उसको भी बेसिकली यहाँ पे डील किया जाता है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का जो एक्ट है उसको भी डील किया जाता है यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। स्टूडेंट्स इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज है, मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग के जो रूल्स हैं उनको भी यहाँ पे ईडी के द्वारा ही इन्वेस्टिगेट किया जाता है। यहाँ पे सीएम के बारे में मेंशन है, तो जब भी सीएम के बारे में मेंशन हो तो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि रिसेंटली हमने बिहार के पर्सपेक्टिव से भी इस टॉपिक को रीड किया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सीएम के बारे में। अर्लियर फेज के अंदर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में कितने भी जो लोग हैं उनको अपॉइंट किया जा सकता था, बट 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो लिमिटेशन है उनको इम्पोज किया गया कि टोटल जो स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली का उसी का जो 15% है उन लोगों को यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है एज ए मिनिस्टर के रूप में। स्टूडेंट्स हमारे कंट्री के कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूट करना इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्योंकि आप देखिए कि झारखंड जो है वो भी उसका पार्ट है उन ट्राइबल मिनिस्ट्री जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करना इंपॉर्टेंट है। उन स्टेट्स के जो नेम है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स इमरान खान के बारे में, जो पाकिस्तान के एक्स फॉर्मर जो पॉलिटिकल लीडर हैं। आप देखिए कि उनको 10 ईयर का जो इम्प्रिजनमेंट है, जो प्रिजन है वो दिया गया है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 1947 के समय से पाकिस्तान के अंदर एक भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं जिनके द्वारा 5 ईयर का जो टेन्योर है वो कंप्लीट किया गया हो। आप देखिए कि किसी भी पीएम के द्वारा जो टेन्योर है वो कंप्लीट नहीं किया गया, वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को यहाँ पे शो करता है। इमरान खान को भी उनके टेन्योर से पहले ही वहाँ पे ओवरथ्रो कर दिया गया वहाँ की मिलिट्री के द्वारा, जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा। तो बेसिकली इस तरीके का जो सिचुएशन है हर एक प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर है उसके समय में देखने के लिए मिला है पाकिस्तान के अंदर में। तो 10 ईयर के लिए उनको जो प्रिजन है वो किया गया है किसी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केसेज के अंदर में। स्टूडेंट्स इसके अलावा इमरान खान ही वो पर्सन है 1992 के समय में, ये एक्स स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। तो 1992 के समय जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ करता है उसके अंदर में पाकिस्तान को जो बेसिकली वर्ल्ड कप जो जीता गया था उसका जो कैप्टन है ये हुआ करते थे उस समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में तो ईस्टर्न राजस्थान के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एक कैनाल प्रोजेक्ट है, उसका डिमांड देखने के लिए मिला था जब राजस्थान के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए थे उस समय भी। आप देखिए कि यहाँ पे जो अरावली है वो राजस्थान को बाइफरकेट करती है वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट के अंदर में। अरावली माउंटेन जो रेंज है उनका एक पॉजिटिव चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है कि उसके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो डेजर्ट का जो पार्ट है, जो कम्प्लीटली ड्राई एरिया है राजस्थान के अंदर में, उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है कि उसको लिमिट किया जाता है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट है वो सिचुएटेड है। आप देखिए कि यहाँ पे जो कम्प्लीटली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है जहाँ पे हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर है, इन एरियाज के अंदर में जो इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से काफ़ी अच्छा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है आपको देखने के लिए मिलेगा। और डेजर्ट का जो एरिया है वो बेसिकली इन पार्ट्स के अंदर में यहाँ पे सिचुएटेड है। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर में कैनाल वाटर का एक डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगा जिसको कि यहाँ पे ईआरसीपी के रूप से जाना जाता है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। और रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 2-3 रिवर्स को यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर मध्य प्रदेश का भी रिवर है क्योंकि आप देखिए कि राजस्थान के इस ईस्टर्न पार्ट से जो ग्वालियर का जो रीजन है वो कनेक्ट करता है, मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर रीजन है वो कनेक्ट करता है। अगर हम बात करें राजस्थान के इस पार्ट से कोटा बूंदी इस एरिया से, तो आप देखिए कि जो रतलाम का जो एरिया है वो कनेक्ट करता है मध्य प्रदेश का जो रतलाम का एरिया है। और यहाँ पे बेसिकली उत्तर प्रदेश का जो एरिया है आगरा का जो रीजन है वो यहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो शो करता है राजस्थान का जो भरतपुर का जो रीजन है उससे।
तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के बारे में। तो जो जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ईस्टर्न राजस्थान जो कैनाल प्रोजेक्ट है, उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा रिवर्स है उनको यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। जिसके अंदर हम आपको एक पार्वती रिवर देखने के लिए मिलता है। पार्वती रिवर के अलावा आप देखिए कि काली सिंध नाम का रिवर है, और काली सिंध के अलावा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि जो चंबल रिवर है जो कि मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती है, और यमुना जो रिवर है उसका एक ट्रिब्यूटरी है। आप देखिए कि चंबल रिवर किसके लिए फेमस है, क्या मगर क्रोकोडाइल्स उनके लिए फेमस है, या किसके रिगार्डिंग में इसको जाना जाता है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा काफ़ी बार चंबल के पर्सपेक्टिव से ऐसे जो क्वेश्चन है उनको पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिक्कर के सेल के बारे में है, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 के समय में लिक्कर का जो सेल है, शराब का जो बिक्री है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के रिगार्डिंग में बैन लगाया गया था कि स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे का जो 500 मीटर का जो एरिया है वहाँ पे जो लिक्कर है उसका सेल नहीं किया जाएगा। तो ये क्यों कंट्रोल किया गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे जो एक्सीडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। लिकर का जो कंज्यूम किया जाएगा, अनएथिकल जो ड्राइविंग देखने के लिए मिलती है उसकी वजह, तो उन्हीं को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे इस तरीके का जो बैन है वो लगाया गया था। बट जो म्यूनसिपल एरियाज हैं, म्यूनसिपल एरियाज के लिए ये जो बैन है वो अप्लाई नहीं होगा। तो आपको म्यूनसिपल एरियाज का जो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो भी पता होना चाहिए कि कौन से एरिया हैं जिनको म्यूनसिपल एरिया के रूप में डिफाइन किया जाता है। वहाँ पे कितने परसेंट लोग हैं जो नॉन एग्रीकल्चर वर्क के अंदर में बेसिकली एंगेज हो, जिनको कि यहाँ पे म्यूनसिपल एरिया के रूप से डिफाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में एक केस है कि म्यूनसिपल एरियाज के अंदर में जो लिक्कर सेल का जो बैन लगाया गया था वो यहाँ पे इम्पोज नहीं होगा, उसको यहाँ पे एक्सटेंड है वो नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट 2017 के समय ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो जजमेंट है वो दिया गया था, बट पुडुचेरी के यहाँ पे सिविलियन एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे जो पेटिशन है उसको फाइल किया गया है, जिसके रिगार्डिंग में जो जजमेंट है वो देखने के लिए मिला है। आपको यहाँ पे लिक्कर के बारे में पता होना चाहिए। तो डीपीएसपी का हमारा एक गांधीयन प्रिंसिपल है जो बेसिकली लक्ष्मीकांत नाम का जो बुक है उसके द्वारा उसको डिवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में गांधीयन प्रिंसिपल के नाम से कोई भी डीपीएसपी है वो डिवाइड नहीं है। तो गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग में आप देखिए कि आर्टिकल 47 है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 47 के अंदर क्या कहा गया है कि न्यूट्रिशन लेवल है उसको इम्प्रूव करना है। कोई भी इंजीरियस यहाँ पे जो लिकर का जो प्रैक्टिस है या कोई भी इंजीरियस हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ड्रिंक है उसका कंजप्शन है उसको हमें बैन करना है। तो डीपीएसपी के अंदर स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको बैन किया जाए, बट ये जस्टिसिएबल नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पे जो लिकर इंडस्ट्री से रिगार्डिंग में या होटल इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जो लोग हैं उनके द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया था। उनके द्वारा कहा गया कि आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 के अंदर में आपको राइट टू बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अलावा आप देखिए कि वहाँ पे बिजनेस को जो कंडक्ट करने के रिगार्डिंग में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो राइट है वो भी दिया गया है। तो उनके द्वारा अप्रोच किया गया था कि इस तरीके का जो बैन है वो बेसिकली जो होटल इंडस्ट्री है, जो टूरिज्म का जो इंडस्ट्री है उसको इफेक्ट करने का देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से म्यूनसिपल एरियाज के अंदर में इस तरीके का जो बैन है उसका जो रेस्ट्रिक्शन है उसको रोका गया है। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द हमारे इकोनॉमिक सर्वे के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि इंटरिम बजट है जो पास होना है, इकोनॉमिक सर्वे है वो रिलीज किया जाना था गवर्नमेंट के द्वारा, बट उनके द्वारा एक इकोनॉमी का जो रिव्यू बुक है उसको रिलीज किया गया है। 10 ईयर के जो इकोनॉमिक डिसीजंस है उनको बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 7% के आसपास देखने के लिए मिलेगा आने वाले समय के अंदर में। यहाँ पे जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो बेसिकली एक ड्रीम है इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि आने वाले 3 ईयर्स के अंदर में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ड्रीम है उसको अचीव किया जाएगा। स्टूडेंट्स पोस्ट 2014 के समय में जो प्रेजेंट समय गवर्नमेंट पावर के अंदर है उसके समय के जो डिसीजंस हैं उनको यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो ट्विन बैलेंस शीट का जो प्रॉब्लम हुआ करता था उसको यहाँ पे डील किया गया। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे यहाँ पे बूस्ट किया गया है पिछले 10 ईयर के अंदर में, जिससे कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिला है। बट आप देखिए आज भी हमारे यहाँ पे जो काफ़ी सारे लोग हैं फ्री फूड जो गवर्नमेंट का जो सब्सिडी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। पुअर्टी का जो रेट है वो आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलता है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे डबल साइड का जो कॉइन्स है वो देखने के लिए मिलेगा। डबल यहाँ पे स्टैंडर्ड है वो देखने, वन साइड हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, ट्विन बैलेंस शीट का जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजोल्व किया गया, बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स आई हैं। बट आप देखिए कि दूसरे साइड हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट का इन सब्सिडीज़ के ऊपर डिपेंड है कि जो फ्री राशन है उनको प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि वो राशन है उस रिसीव कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे कांगला फोर्ट जो बेसिकली इम्फाल के अंदर में सिचुएटेड है, मणिपुर के अंदर में। तो आप देखिए कि वहाँ पे कुछ लेजिस्लेचर्स हैं उनके द्वारा एक ओथ लिया गया है। ओथ इज कम्प्लीटली
अगेंस्ट द वहाँ पे जो हारमनी है उसको बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से नहीं है। उनके द्वारा कहा गया कि जो सस्पेंशन ऑफ एग्रीमेंट का एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ करता था उसको एब्रोगेट करना है। कुकी है, जोमी है, हमार नाम का जो ट्राइब है उनके अगेंस्ट में एनआरसी का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना है। इंडिपेंडेंस के समय में एनआरसी का जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, बेसिकली आप देखिए जो कुकी एंड जोमी जो ट्राइब्स हैं वो बाद के समय में माइग्रेट करते हुए वहाँ पे विजिट किए थे। उसके अंदर ओथ के अंदर बताया गया है कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर के अंदर में जो बॉर्डर फेंसिंग है, बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। आसाम राइफल्स को यहाँ पे रिप्लेस करना है एक सेंट्रल पैरामिलिट्री यहाँ पे एजेंसी के थ्रू में। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुकी का जो एसटी का जो स्टेटस है उसको भी डिलीट करने के बारे में जो ओथ के अंदर में एक जो लेजिस्लेचर्स के द्वारा जो ओथ लिया गया है उसका एक पॉइंट है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हार्मनी को प्रमोट करना है तो इस तरीके के जो डिसीजंस हैं उनको यहाँ पे बैन करना होगा। जो प्राइवेट एक मिलिशिया आर्मी का एक ग्रुप वहाँ पे बना हुआ है म्यांमार के अंदर में इस एथनिक कम्युनिटीज़ को, उनको यहाँ पे बेसिकली डिसबैंड करना होगा। क्योंकि आप देखिए कि 1980s के समय में पंजाब के अंदर भी इस तरीके से जो इंसर्जेंसी के जो इश्यूज हैं वो देखने के लिए मिले थे। बट उस समय में जैसे किस तरीके से काफ़ी फेमस पुलिस ऑफिसर हैं के पी एस गिल, उनके द्वारा कैसे उसको डील किया गया उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में बात किया गया है कि फीमेल्स का भी जो माइग्रेशन है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, उसको अच्छे से बेसिकली डील नहीं किया जाता है हमारे यहाँ पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर में। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें माइग्रेशन के बारे में तो फिजिकल एंड सोशल जो एक ट्रांजैक्शन है उसको ये शो करता है। सोशियो इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शन है किसी भी पर्सन के क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइग्रेशन यहाँ पे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर में बताया गया है जो डाटा यहाँ पे कलेक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि हमारा फीमेल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। वुमेन्स के अगर हम माइग्रेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि 81% जो माइग्रेशन है मैरिज की वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैरिज के बाद में हमारे यहाँ पे जो वुमेन है, जो लड़की है, उसको अपने पति के जो घर है वो जाना होता है। क्या हमारे सोसाइटी के अंदर में कोई दूसरा जो मैट्री लोकल सोसाइटी है उसको भी प्रैक्टिस किया जाता है क्या? आप देखिए कि केरल के अंदर में, केरल के सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में अलग अलग जो आपको प्रैक्टिस है फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है। कहीं पे मैट्री लोकल सोसाइटी है, हमारे यहाँ पे पैट्री लोकल सोसाइटी होने की वजह से वुमेन का जो माइग्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 81% जो माइग्रेशन है मैरिज की वजह से, फिर फैमिली मेम्बर्स का यहाँ पे पार्ट बताया गया है 10% के आसपास। एम्प्लॉयमेंट का भी 2.42% है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट की वजह से फीमेल है उनको माइग्रेट करना होता है। और एजुकेशन अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे लेस देन 1% है, जिसकी वजह से उनका जो माइग्रेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली अगर फीमेल्स का जो माइग्रेशन पर्सपेक्टिव है उसको डील करना है तो बेटर वे में उनको अंडरस्टैंड करना होगा कि उनका माइग्रेशन के बाद में उनका जो जॉब का अपॉर्चुनिटी है वो किस तरीके से है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है वो किस तरीके से है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा। तो इसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि प्रॉपर यहाँ पे डाटा का इशू ना होना चाहिए, डाटा की वे में उनका जो उनको यहाँ पे एनालाइज किया जा सके, उनका जो माइग्रेशन है वो होता है या नहीं होता है, क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। उन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एसर रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के बारे में, जो कि एनजीओ प्रथम के द्वारा निकाली जाती है। और आप देखिए कि एनजीओ प्रथम जो कि 2005 से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। प्रेजेंट समय में जो रिपोर्ट को पब्लिश किया गया उन्होंने बियॉन्ड द बेसिस 14 to 18 ईयर के जो बच्चे हैं उनका जो रिपोर्ट है उसको बताया है, उनका जो उनकी जो रीडिंग एबिलिटीज़ हैं, बेसिक जो मैथमेटिक्स उनको आता है या नहीं आता है उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि काफ़ी सारे बच्चे हैं उनके पास में 90% यहाँ पे चिल्ड्रंस के पास में जो फ़ोन का जो अवेलेबिलिटी है उसको बताया गया, बट क्वालिटी यूज़ है वो नहीं आता है। आप देखिए कि सोशल मीडिया का यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है टीन्स के अंदर में, बट अगर हम बात करें उनके प्रोटेक्शन के बारे में तो उसका इन्फॉर्मेशन उनको नहीं है, कोई भी स्किल का जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है। इवन जो क्वालिटी जो गूगल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं आता है काफ़ी सारे लोगों को। तो उस तरीके के जो ड्रॉबैक है, डिजिटल जो लिटरेसी है, डिजिटल जो एजुकेशन है उसका भी यहाँ पे जो ड्रॉबैक है, डिवाइड है, वो देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द ईरान और पाकिस्तान के बारे में मेंशन किया गया। आप देखिए कि ईरान का जो बेसिकली यहाँ पे बलूचिस्तान का रीजन है, क्योंकि बलूचिस्तान आपको अफगानिस्तान के अंदर भी देखने के लिए मिलता है, पाकिस्तान के अंदर भी है, और ईरान का भी जो सिस्तान बलूचिस्तान नाम का जो प्रोविंस है वहाँ पे आपको बलूचिस्तान रीजन देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे बलूच पीपल्स है उनका पॉपुलेशन पाया जाता है।
तो आप देखिए कि ईरान के द्वारा यहाँ पे एक बेसिकली अटैक है वो किया गया था पाकिस्तान के टेरिटोरियल एरिया के अंदर में, क्योंकि एंटी ईरान सेंटीमेंट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे पाया जाता था। और बेसिकली इस तरीके से अटैक करने के बाद में ईरान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनके अंदर में काफ़ी सारा जो डिस्टर्बेंस है वो देखने के लिए मिला है। अगर हम ईरान और पाकिस्तान के इन रिलेशंस के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि 1979 के समय में जब वहाँ पे ईरानियन रिवॉल्यूशन का जो समय हुआ करता था, ईरानियन रिवॉल्यूशन के समय से इनके जो रिलेशंस है काफ़ी अनस्टेबल सिचुएशन के अंदर में है, क्योंकि जियाउल हक का जो रिजाइम है उस समय में रूल किया करते थे। एक ट्रबल रिलेशनशिप आपको देखने के लिए मिलते हैं 1980s के समय में। जो सेक्टेरियन क्राइसिस है वो देखने के लिए मिलती है, शिया एंड सुन्नी का जो सेक्टेरियन क्राइसिस है, सेक्टेरियन डिवाइड है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और ईरान और पाकिस्तान का यहाँ पे जो मेजोरिटी जो पर्सनस है उनका जो सेक्टेरियन डिवाइड की वजह से भी यहाँ पे डिवाइड है। और आप देखिए कि ईरान का जो क्लोजनेस है वो न्यू दिल्ली के साथ में आपको देखने के लिए मिलता है। पाकिस्तान का जो क्लोजनेस है वो आपको अरब कंट्रीज के अंदर में जो मिडल ईस्ट के जो मेन कंट्रीज है, जो मेन पावरफुल कंट्रीज है, उनके साथ में आपको क्लोजनेस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली ईरान और पाकिस्तान की जो यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस हुआ उसके बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इज अबाउट द महात्मा के परस्पेक्टिव से है। आप देखिए कि 30 जनवरी का वो दिन है जब महात्मा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था, 30 जनवरी के डे के दिन में। तो आपको यहाँ पे महात्मा गांधी का जो बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको कि यहाँ पे एक रामराज्य स्टेट के रूप से जाना जाता है या आइडियल स्टेट के रूप से जाना जाता है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका बेसिक यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि जो ऐसा स्टेट हमको डेवलप करना है जो एक वेलफेयर स्टेट के रूप से काम करे, जिसके अंदर सभी लोगों को जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो प्रोवाइड की जा सकें, एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है वो सही हो, स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी हो। तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। ये बेसिकली जो एडिटोरियल है वो काफ़ी पुराना है, लास्ट 1 ईयर पहले भी इसको लिखा गया था, उसी को यहाँ पे रिवाइज किया गया है हिंदू के द्वारा। कि यहाँ पे जो महात्मा के जो आइडियाज़ हैं, एक आइडियल स्टेट के जो आइडियाज़ हुआ करते हैं, उसका जो बिट्रायल है, उसका जो धोखा है वो देखने के लिए मिलता है। कैसे हमारे यहाँ पे सेक्टेरियन डिवाइड है, जो कास्ट के नाम पे हो, जो कम्युनल लाइंस के ऊपर में जो डिवाइड है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि गवर्नमेंट का भी जो ट्रांसपेरेंसी वो नहीं है, कभी कभी पुलिस स्टेट के रूप में भी जो स्टेट का जो वर्किंग सिस्टम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो महात्मा के जो बेसिकली जो आइडियाज़ हैं उसका यहाँ पे बिट्रायल आपको देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द इंडियन नेवी के बारे में है। तो आप देखिए कैसे इंडियन नेवी के द्वारा सोमालिया के जो पायरेट्स हैं उनको वहाँ पे रेस्क्यू किया गया है, एक शिप के ऊपर अटैक किया गया था। तो ईरान के जो लोग हैं, ईरान के जो बेसिकली पर्सनस हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। उसके अलावा कुछ पाकिस्तान ओरिजिन के भी जो पर्सनस हैं उस शिप के ऊपर हुआ करते थे, जिसको कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन के अंदर में इंडियन जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा रेस्क्यू किया गया, उसी को बताया गया है। काफ़ी कुछ सक्सेसफुल ऑपरेशंस हैं इंडियन नेवी के द्वारा किए गए हैं इस गल्फ ऑफ आदेन के रीजन में, जब से वहाँ पे होती रिबेलियंस के द्वारा सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब किया गया। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इंडिया यूएस के परस्पेक्टिव से हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि वर्ल्ड ऑर्डर को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इंडिया एंड यूएस को यहाँ पे डेमोक्रेटिक वे में बेसिकली अपने जो टाइज हैं, अपने जो रिलेशंस हैं उनको बूस्ट करना होगा। आप देखिए कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हमको रेड कॉरिडोर के बारे में मेंशन किया जाता है, जहाँ पे मोइस्ट पीपल्स हैं, जो नक्सलाइट पीपल्स हैं, उनके द्वारा अटैक किया जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो अटैक है वो किया गया है बस्तर के रीजन के अंदर में, जिसमें 3 सीआरपीएफ की जो पर्सनल्स हैं उनका वहाँ पे डेथ हुआ, उनको यहाँ पे अपना जो लाइफ है उनके द्वारा सेक्रीफाइस किया गया है। तो बेसिकली रेड कॉरिडोर के एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिगेस्ट हमारे लिए इंटरनल थ्रेट का ये एरिया है रेड कॉरिडोर का एरिया, जिसके अंदर महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए आंध्र प्रदेश का रीजन है, आंध्र प्रदेश के अलावा इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, बिहार का भी एक पार्ट है जो आपको इसके अंदर में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी मोइस्ट अटैक के बारे में इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, तो आपको यहाँ पे हमारी जो होम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा काफ़ी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए गए हैं, जिससे कि ये जो नक्सलाइट पीपल्स हैं मेन स्ट्रीम के अंदर दोबारा से उनका एंट्री हो सके। तो उसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ग्रे हाउंड नाम का एक फोर्स है वो बनाया गया था। के.एस. व्यास नाम के आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, उनके द्वारा 1989 के समय में ग्रे हाउंड नाम का एक फोर्स है जिसको डेवलप किया था आंध्र प्रदेश के रीजन के अंदर में इस नक्सलाइट पीपल्स से उनको डील करने के पर्सपेक्टिव से। पीएम सर के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे जो वुमेन्स का वर्क फोर्स के अंदर में है उनका जो पार्टिसिपेशन है उसको बेटर वे में जो सर्वे है वो किया जा सके, तो उसी के रिगार्डिंग में न्यूज़ को मेंशन किया गया है।
मैटरनिटी लीव्स के बारे में है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अंदर में जो वुमेन्स हैं उनको जो मैटरनिटी लीव्स हैं 26 वीक्स का वो प्रोवाइड किया जा सके। 2 चिल्ड्रंस का यहाँ पे बर्थ है उसके समय में उनको जो पेमेंट है वो भी डिजिटल वे में किया जा सके, जिससे कि उनका जो प्रॉपर वे से जो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है वो देखने के लिए मिले। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द महात्मा गांधी का जो यहाँ पे डेथ है एनिवर्सरी होने की वजह से उनको याद किया गया है, उनको जो ट्राइब्यूट है वो पे किया गया है पीएम सर के द्वारा। आप देखिए कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा एक पर्सन है जो एजुकेशन से सेक्टर से रिलेटेड है पंजाब के अंदर में, उनको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के अंदर में। तो प्रेसिडेंट के द्वारा कितने जो लोग हैं उनको नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यसभा के अंदर में, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है, क्या टोटल 12 मेंबर्स हैं उनको आर्ट के अंदर में सोशल सर्विस के पर्सपेक्टिव से, और कौन कौन से एरियाज हैं जिसके अंदर में उनका जो नॉमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट रीड करें तो यहाँ पे स्नो लियोपार्ड के बारे में है। आप देखिए कि स्नो लियोपार्ड का जो पॉपुलेशन है उसको काउंट किया गया, एस्टिमेशन को कैरी आउट किया गया है। 718 के आसपास जो हमारे यहाँ पे स्नो लियोपार्ड्स हैं वो पाए गए हैं। हाई जो एल्टीट्यूड का एरिया है उसके अंदर में ये पाए जाते हैं, और आप देखिए कि इनका जो IUCN स्टेटस है आपको वल्नरेबल देखने के लिए मिलता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, आप देखिए कि लद्दाख का जो हामिस नेशनल पार्क है उसके अंदर इनको कैपिटल भी माना जाता है, स्नो लियोपार्ड का वो कैपिटल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हाईएस्ट, आपको लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर में देखने के लिए मिलता है। अगर हम स्टेट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो उत्तराखंड जो स्टेट है उसके अंदर में आपको फर्स्ट नंबर पे स्टेट के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल लद्दाख के बाद में उत्तराखंड के अंदर में सेकेंड नंबर के ऊपर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनेस्को के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि यूनेस्को के अंदर में 12 जो फोर्ट्स हैं जो मराठास एम्पायर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, छत्रपति शिवाजी महाराज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उनको नॉमिनेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर में। स्टूडेंट्स लास्ट ईयर आप देखिए अहोम एम्पायर के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट उनके ब्यूरियल्स हुआ करते थे, अहोम एम्पायर के जो ब्यूरियल्स हैं उनको नॉमिनेट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से रिलेटेड है। इस साल आप देखिए कि मराठा एम्पायर के जो 12 फोर्ट्स हैं उनको नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर में। आपको रायगढ़ फोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि रायगढ़ वही फोर्ट है जहाँ पे जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनका जो कोरोनेशन है वो किया गया था। इसके अलावा अगर हम शिवाजी महाराज के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो गवर्नमेंट ने लास्ट 1-2 ईयर्स के अंदर में काफ़ी कुछ एरियाज के अंदर में वर्क किया गया है, जैसे कि हमारी नेवी का जो फ्लैग है उसके अंदर भी आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलता है। जो मॉडर्न वॉरफेयर स्टेट्स हैं उसके अंदर में किस तरीके से यहाँ पे मराठा एम्पायर के द्वारा वर्क किया गया था उसका इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे प्रेजेंट समय में रिसेंटली हमारा जो नेवी डे है उसको सेलिब्रेट किया गया था। बेसिकली जो शिवाजी महाराज के द्वारा ही एक फोर्ट बनाया गया था जिसके अंदर में जो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी कुछ एरियाज़ के अंदर में जो मराठा एम्पायर है उसके इन्फ्लुएंस को रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द नॉर्दर्न आइलैंड के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि यूनियनिस्ट के द्वारा वहाँ पे जो बाइकआउट है उसको एंड किया गया है नॉर्दर्न आइलैंड का जो गवर्नमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से। आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। यूनियनिस्ट नाम का एक पार्टी हुआ करती थी। क्या यूनियनिस्ट के द्वारा बेसिकली यहाँ पे साइमन कमीशन को वेलकम किया गया था। यूनियनिस्ट जो पंजाब के अंदर में रूल किया करते थे, पंजाब के अंदर इनका जो पावर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि जो साइमन कमीशन जो जब आया था इंडिया के अंदर में तो यूनियनिस्ट के द्वारा क्या उसको वेलकम किया गया था या उसको अपोज किया गया था, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका होमवर्क है ये। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द हांगकांग के बारे में है, हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएस एंड चाइना का कोऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से है, ये भी नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। और आप देखिए कि कोलंबिया के द्वारा यहाँ पे बेसिकली जो सीज फायर है उसको एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द इमरान खान का जो कन्विक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और इजराइल का जो बॉम्बिंग एक्टिविटीज है वो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर है, ये आपको पता होनी चाहिए। कंटिन्यूस वहाँ पे अटैक किए गए हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर में, जो स्पेशली गाजा स्ट्रिप है उसके वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। स्टूडेंट्स आज टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से रिकॉर्ड करने में जो दिक्कत आ रही थी थोड़ा, तो इस वजह से आपका जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है वो अपलोड नहीं हो पाया, और थोड़ा हेल्थ के भी इश्यूज़ थे इस वजह से आपका नहीं हुआ है। कल से कोशिश करेंगे आपका जब भी सुबह के समय ही अपलोड किया जा सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।